हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक को HCF भी कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हों। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम आपको आज महत्तम समापवर्तक बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे कि आप जल्द से जल्द महत्तम समापवर्तक को सीख पाएंगे। तो कुछ नोट्स हैं, क्योंकि हम आपको थ्योरी सहित पढ़ाते हैं। तो देखिए, पहले हम नोट्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझाएंगे। तो देखिए नोट, ये दिया है महत्तम समापवर्तक। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हों। तो जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे 4 और 6 है, ठीक। ये देखिए, दो या दो से अधिक या दो है, इससे अधिक भी रह सकता है, का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हों। तो कहा है कि जो दोनों संख्याएं हैं, तो महत्तम समापवर्तक वह होता है जो इन दोनों संख्याओं के किसी भी एक संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी जो छोटा इसमें है, जैसे 6 और 4 है, तो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से कम ही होगा, 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, ऐसे ही। यानी 4 से, इन दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या से बड़ा नहीं होगा, यानी 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसका महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम इसे ऐसे देखेंगे, भाग विधि से। यहाँ 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। तो हम इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम इसे ऐसे करते हैं। देखिए, 2 से इसको पहले काटेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। पहले हम 2 से शुरू करते हैं। अगर 2 से कट जा रहा है तो पहले 2 से काटेंगे। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो हम 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से देखेंगे, ऐसे करके। तो पहले हम 2 से देखते हैं। तो 2 दूना 4, यानी 2 बार में, फिर 2 तिहाई 6। अब इसे यहाँ लिख देंगे, ऐसे नीचे लिखते जाएंगे, ठीक। अब फिर देखिए, 2 से ही काटेंगे, तो 2 एकम 2 और 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 से हम काटेंगे, तो या 1 ऐसे लिख देंगे। फिर 3 एकम 3, एक बार हम गया। अब देखिए, 1 1 इसका मान प्राप्त हो गया है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। इसका मौसा निकालने के लिए मौसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1। तो इसमें जो 2 कॉमन होता है वही इसका मौसा होता है। यहाँ देखिए, 2 कॉमन है, फिर 1 भी कॉमन है, तो हम 2 को देखेंगे। 2 गुणे 1, यह कॉमन है तो इसे एक बार लिखेंगे, फिर इसको एक बार लिख दिए। अब देखिए, 2 एकम 2, यानी 2 इसका मौसा है, ठीक। इस एक में हम निकाल दिए। इसे अलग अलग भी करके हम देख सकते हैं, जैसे गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं जब। तो देखिए, यहाँ पर यह 4 है, तो 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पर 6 हम देखेंगे, 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। तब इसमें देखेंगे हम, जो दोनों में कॉमन रहता है उसी को हम लिखते हैं मौसा के लिए। तो यहाँ मौसा लिखेंगे, मौसा बराबर, या दोनों में 2 कॉमन है तो इसे हम सिर्फ लिख देंगे। जो दोनों में कॉमन रहता है या दोनों में कॉमन है तो इसे हम लिख देंगे 2, इसका मौसा हो गया। ऐसे हम आंसर निकाल लिए। तो देखिए, यह था भाग विधि से और यह था गुणनखंड विधि से। आप देख सकते हैं, अगर यह गुणनखंड विधि जो है, अगर आप इसे गुणनखंड निकालना नहीं जानते हैं तो ऐसे ही निकाल सकते हैं भाग विधि से, लेकिन अलग अलग आप निकालिए। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। तो अब इसे 2 से हम भाग देते हैं, तो 2 गुना 4, फिर 2 से, 2 एकम 2। देखिए, अब इसका यह 1 को हमें लिखते हैं ऐसे, 2 गुणे 2 इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए, हम 6 का निकालेंगे यहीं पर। देखिए, 6 का अब
गुणनखंड हम करेंगे भाग विधि से। तो 2 3 6 और फिर देखेंगे 3 कैसे कटेगा, तो 3 से, 3 कम 3, तो वही यहाँ पर लिखा गया है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं। अब इसका मौसा यह 2 है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन रहता है वही इसका मौसा होता है। मौसा का मतलब यह हुआ कि वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से छोटा हो, ठीक है, और इन दोनों को पूर्णतः विभाज्य करता हो। तो देखिए 2 जो है यह 4 को विभाजित करेगा और 2 जो है 6 को भी विभाजित करेगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से छोटा हो। तो फ्रेंड्स यह देखिए, यह जो है भाग विधि से है और यह गुणनखंड विधि से है। भाग विधि से थोड़ा आपको कठिनाई होगी, लेकिन गुणनखंड विधि से आसान है। तो इसलिए गुणनखंड विधि में भी पहले आप अलग अलग जो संख्याएं हैं उनका अलग अलग भाग विधि से गुणनखंड निकालिए, ठीक है। उसके बाद से इसका मौसा निकालिए, ठीक। तब हम आगे देखते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हों। अब देखिए नोट, महत्तम समापवर्तक को मौसा भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है महत्तम समापवर्तक का मौसा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, यानी मौसा जो होता है उन दोनों संख्याओं में किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड है। एक जो होता है, देखिए ये सब में होता है, इसमें भी एक था और इसमें भी एक, यहाँ पर भी देखिए एक एक आया है, तो ये सब में सार्वगुणनखंड है एक। और देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उन संख्याओं का सम अपवर्तक या समापवर्तक कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये देखिए ये 2 या 2 से अधिक, यानी 2 यहाँ पर है, तो इसका जो गुणनखंड है जो इसमें कॉमन है दोनों में यानी है, उसे ही हम समअपवर्तक या समापवर्तक कहते हैं। तो आइए जानते हैं संख्याओं का मौसा निकालना गुणनखंड विधि से। उदाहरण नंबर 1, 9 और 12 के मौसा लिखो। तो देखिए गुणनखंड करने पर अब 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होगा, 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, ठीक है। तो देखिए 9 का गुणनखंड हम ऐसे करते हैं, यह भाग विधि से पहले हम निकालेंगे। 9 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे और हम देखेंगे यह किसी से विभाजित हो रहा है, तो 2 से नहीं होगा तो हम 3 से अब करेंगे। तो 3 तरीके 9, फिर इसको हम अब 3 से काट सकते हैं, तो यह जब 1 हो गया तो इसका मतलब 9 का गुणनखंड जो है 3 गुणे 3 है, ठीक। उसी तरह से हम 12 का देखेंगे, 12 का गुणनखंड जब निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, इसमें पहले 2 का भाग देंगे, 2 से भाग मतलब विभाजित हो जाएगा तो 2 से हम भाग देते हैं, 2 6 12, फिर या 2 से विभाजित होगा तो 2 3 6। अब देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा 3, तो हम 3 से करते हैं, 3 × 3। जब 1 आ जाता है यहाँ पर 1 1, तो हम वहीं तक रखते हैं इसको। तो देखिए 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 को हम नहीं लिखते हैं, एक देखिए इसमें भी था नहीं लिखे हैं, इसमें भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यह सार्व गुणनखंड होता है। देखिए 9 या जो 9 का गुणनखंड है 3 गुणे 3 और 12 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3, उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं ऐसे, जैसे हम आपको निकाल कर बताएं वैसे आप निकालिएगा। अब देखिए अतः 9 और 12 का मौसा 3 होगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, जो कॉमन रहता है दोनों में, जो दोनों में उभयनिष्ठ रहता है उसी को मौसा कहा जाता है। तो देखिए 9 और 12 का मौसा है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है जो कि 9 और 12 को विभाजित कर देगा। देखिए 3 त्रिकी 9 और 3 चौको 12, यानी 9 और 12 3 से विभाजित हो जाएंगे। 3 के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, जैसे 2 से भी दोनों संख्या विभाजित नहीं होगा 9 और 12, क्योंकि 9 विभाजित नहीं होगा 2 से पूरी तरह से। और फिर हम देखेंगे 3 से हो जा रहा है, 4 से करेंगे तो 9 नहीं होगा, ठीक है।
5 से भी करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे 7 से भी करेंगे तो नहीं होगा, तो यानी 3 इसका मौसा होगा। अब देखिए नोट, दी हुई संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्या उन संख्याओं का मौसा होता है। जो संख्याएं हैं गुणनखंड, उनमें जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही उसका मौसा होता है। उदाहरण नंबर 2, 32 और 96 के मौसा लिखो। तो देखिए गुणनखंड करने पर यहाँ 32 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 96 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी अतः मौसा बराबर, देखिए जो दोनों में उभयनिष्ठ है यानी दोनों में कॉमन है उसी को लिखेंगे हम। तो देखिए 2 और 2 यहाँ कॉमन है तो इसको लिख दिए, फिर 2 और 2 कॉमन है तो इसको लिख दिए, फिर 2 और 2 कॉमन है तो इसको लिख दिए, फिर यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है तो इसको लिख दिए, यहाँ पर भी 2 और 2 कॉमन है इसको लिख दिए, 3 दोनों में नहीं है 3 नहीं लिखेंगे। अब इसका हम गुणा करा देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 32 जो है इसका मौसा होगा। ठीक है, यह जो निकाले हैं गुणनखंड 32 और 96 का, तो देखिए ऐसे निकालते हैं। एक बार हम आपको बता दें, देखिए यह 32 का हम निकालेंगे। तो देखिए 2 से पहले इसमें भाग देंगे, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, हमें पर बचा 1 और 2, तो 2 छक्के 12, ठीक है, फिर 2 से तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ पर छोड़ देंगे, यानी इसका 32 जो है 32 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। अब देखिए 96 का उसी तरह से निकालेंगे, 96 का गुणनखंड, देखिए 2 से हम इसमें भाग देंगे तो 2 चौको 8, अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है और यह 6, तो 1 6 16, तो 2 8 है 16, यानी 48 दूना 96, देखिए 48 हो गया। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8, ठीक है। अब देखिए फिर से 2 से हम भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा भी तो 2 3 6, अब 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 तक हम लाते हैं। देखिए अब यहाँ पर 96 का जो है गुणनखंड ऐसे होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 त्याएँ 96 यहाँ पर है। तो ऐसे ही हम निकालते हैं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे निकाला गया 32 और 96 का, और जो दोनों में कॉमन रहता है उसी को हम लिखते हैं। तो 2 इसमें कॉमन है इसको लिख दिए, फिर 2 इसमें कॉमन इसको लिख दिए, फिर 2 कॉमन है लिख दिए, फिर 2 कॉमन है लिख दिए, फिर 2 कॉमन लिख दिए। अब इन सबका गुणा कराएंगे, यानी 32 जो है वह दो या दो से अधिक जो संख्या हैं इनका महत्तम समापन निकालेंगे। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, तो 32 जो है 32 को विभाजित कर देगा और 96 को भी, ठीक है। यहाँ देखिए कहा बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि ये देखिए 16 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और 8 से भी हो जाएगा। तो 8 जो है 16 जो है वह 32 से छोटा है, लेकिन यहाँ क्या कहा है कि वह बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा 32 है, ठीक है। क्योंकि 16 से देखेंगे 8 से देखेंगे तो 8 चौको 32 और यह 12 96 कट जाता है। 16 से भी आप काट कर देखेंगे तो 16 दूना 32 और यह 16 छः 96, तो यह 8 और 16 जो है बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या 32 हो रहा है, तो 32 से हम काटेंगे, ऐसे निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अभी। तो अब यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 3, 6, 9 और 12 के मौसा लिखो। तो देखिए 6 का आप गुणनखंड यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे 3 होगा, 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होगा, 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। आप गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं पहले, तो आप निकाल कर देखिए, देखिए इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मौसा होगा 3, क्योंकि 3 जो है तीनों में कॉमन है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ 3 है लेकिन एक ही हम लेंगे, क्योंकि एक ही में तीनों है, 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 12 भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 4,
15, 20, 25, 45 और 60 का मौसा लिखो। तो देखिए 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा, 20 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5 होगा, 45 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 होगा, 60 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। ठीक है, तो इसका मौसा जो है 5 होगा। देखिए 5 सब में कॉमन है, इसमें भी 5 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 है, इसलिए इसका मौसा 5 होगा। ठीक है, आपको हम निकाल कर इसका गुणनखंड भी दिखा रहे हैं भागविधि से। तो देखिए दिया है, पहले देखिए 15 दिया है, ठीक, फिर से 20 दिया है, फिर 25 दिया है, फिर 45 दिया है, फिर 60 दिया है। अब हम इसका अलग अलग गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो देखिए पहले 15 का निकालेंगे, 15 तो 2 से नहीं कटेगा 15, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए यह जो है अब 3 से नहीं कटेगा, अब हम 5 से काटेंगे, तो 5 से कम 5 यानी 1 आ गया। तो देखिए 15 का जो है गुणनखंड 3 गुणे 5 हो गया। ठीक, अब 20 का हम देखेंगे, तो 20 को 2 से पहले काटेंगे, तो 2 1 कम 2 और 0 यानी 10 गुना 20, 10 हो गया। फिर 2 से तो 5, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 1 5। तो 20 का गुणनखंड जो है 2 गुणे 2 गुणे 5 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 25 का देखिए, 25 जो है 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से भी नहीं कटेगा, यानी 5 से कटेगा, तो 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 का 5, यानी 25 का जो है गुणनखंड 5 गुणे 5 होगा। उसी तरह से आप देखिए 45 का, तो 45 को हम काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3 आया नहीं, यहाँ पर 1 बच गया, या 5, 3 5 15, 5 बन जाएगा। ठीक, अब फिर से 3 से हम काटेंगे, 3 5 15, फिर 5 से तो 1, यानी 45 का जो गुणनखंड होगा वह होगा 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 3 3 9 9 5 45। उसी तरह से आप देखेंगे 60 का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे, तो 2 3 6 और 0, 30 9 60 हो गया। अब 2 से फिर से तो 1 और 5, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, अब 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, यानी 60 का जो है गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। तो यह देखिए, यही इस तरह से हम निकाल करके यहाँ पर बता दिए हैं आपको। तो यहाँ देखिए 15 गुणनखंड 3 5 15, अब 20 का गुणनखंड यह हो गया, यहाँ पर है 25 का गुणनखंड देख लीजिए यहाँ पर। उसी तरह से 45 का और 60 का गुणनखंड देख लीजिए यहाँ पर। ऐसे ही हम निकालते हैं, ऐसे निकाल कर यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि सब में कॉमन कौन है, जो जो कॉमन रहेगा वही उसका मौसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप अच्छे से मौसा निकालना सीख चुके होंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिए, हम इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इसको सॉल्व करके मिला लीजिएगा, आपका कौन कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन कौन सा गलत है। देखिए आप अभी कीजिए, निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करना है। पहला दिया है 14 21 और 35 का मौसा, दूसरा दिया है 99 36 और 40 का मौसा, तीसरा दिया है 49 7 और 63 का मौसा, चौथा दिया है 112 और 42 का मौसा, पाँचवा दिया है 16 9 और 20 का मौसा, छठा दिया है 78 91 और 85 और 20 का मौसा, सातवां दिया है 56 57 और 58 के मौसा लिखिए, आठवां दिया है 102 122 256 322 का मौसा लिखिए। ठीक है, आप इसको इसका मौसा निकालिएगा और उसके बाद से आप इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मिला लीजिएगा। ठीक है, एक बार और आप इसको देख लीजिए। महत्तम समापवर्तक यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हों। ठीक है, अब हम लोग देखिए महत्तम समापवर्तक को मौसा भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है, और 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उन संख्याओं का समापवर्तक या समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल
नौ पे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमसे जुड़े रहने के लिए अब हमारे यूट्यूब चैनल नौ पे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।